नमस्कार। मैनेजमेंट में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। हर छोटे बड़े काम के लिए अपने सीनियर से मंजूरी लेना। इससे होता क्या है? ना सिर्फ काम में देरी होती है बल्कि एक झुंझलाहट भी होने लगती है। तो चलिए आज इसी समस्या को और इसके एक बहुत ही शानदार समाधान को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हर फैसले के लिए अप्रूवल का इंतजार करना पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि काम की रफ्तार सिर्फ इसलिए धीमी है क्योंकि हर एक कदम पर किसी की हाँ का इंतजार है? अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही आम बात है जो कई जगहों पर होती है। जानते हैं, इसको अप्रूवल ट्रैप भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा जाल, एक ऐसा चक्कर जिसमें मैनेजर्स हर फैसले के लिए अपने सीनियर्स पर निर्भर हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि काम रुक जाता है, जो ज़रूरी फैसले हैं वो वक्त पर हो ही नहीं पाते और धीरे धीरे पूरी टीम का मोराल भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये बहुत असरदार है और वो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। जी हाँ, पॉलिसी। पॉलिसी सिर्फ नियमों का बंधन नहीं होती, बल्कि यह साफ साफ रास्ता दिखाने और अधिकार देने का एक ज़बरदस्त टूल है। तो असल में ये पॉलिसी है क्या? सोचिए, ये किसी भी काम के लिए पहले से तय किए गए दिशा निर्देशों का एक सेट है। ये एकदम साफ बताती है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा जो मैनेजर्स को आज़ादी से काम करने की ताकत देता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाई गई हैं। एक तरफ बिना किसी साफ पॉलिसी के, जहां लगातार अप्रूवल चाहिए, सीनियर्स पर निर्भर रहना पड़ता है, काम की रफ्तार कछुए जैसी है और वक्त बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ एक साफ पॉलिसी के साथ काम करने की पूरी आज़ादी है। बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं, रफ्तार तेज है और फोकस पूरी तरह काम पर है। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो जब एक मैनेजर इस दूसरी दुनिया में कदम रखता है तो होता क्या है? इसका असर सिर्फ काम की रफ्तार पर नहीं पड़ता, बल्कि मैनेजर के कॉन्फिडेंस और उसके फैसले लेने की काबिलियत पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आता कैसे है। ये जो बदलाव है ना, इसे 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ता है। मैनेजर को पता होता है कि उसका फैसला पॉलिसी के हिसाब से सही है, तो वो बिना डरे डिसीजन लेता है। दूसरा, फैसले बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि अप्रूवल का इंतजार तो अब करना ही नहीं है। तीसरा, जब फैसले लेने की आज़ादी मिलती है तो काम को अपना मानकर करने का जो जज्बा होता है, जिसे ओनरशिप कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। और चौथा, पॉलिसी के आधार पर लिए गए फैसले एक जैसे होने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आती है, एकरूपता आती है। और ये कहानी सिर्फ मैनेजर तक ही नहीं रुकती। एक एम्पावर्ड और कॉन्फिडेंट मैनेजर का जो पॉजिटिव असर होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। इसी को हम कहते हैं रिपल इफेक्ट, जिसका फायदा पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो ये लहरें कहाँ कहाँ तक पहुँचती हैं? देखिए, सबसे पहले तो टीम को एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है, उन्हें पता होता है कि करना क्या है। फिर काम में जो बेवजह की कन्फ्यूजन और देरी होती थी वो कम हो जाती है, सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। इसके साथ ही मैनेजर खुद एक मजबूत और असरदार लीडर के तौर पर उभरता है। और आखिर में इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरा सिस्टम ही पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल और एफिशिएंट बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई कैसे जाए जो सच में काम करे और सिर्फ एक और नियम बनकर न रह जाए। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना होता है। देखिए, एक असरदार पॉलिसी के 4 मजबूत पिलर होते हैं। पहला है क्लैरिटी, यानी पॉलिसी इतनी सीधी साधी और आसान हो कि हर कोई उसे आराम से समझ सके। दूसरा, रेलेवेंस, मतलब पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करते रहना चाहिए ताकि वो हमेशा काम की बनी रहे। तीसरा है नॉलेज, मैनेजर्स को इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वे इसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, जजमेंट या विवेक, ये समझना कि कब नियमों पर चलना है और कब सिचुएशन के हिसाब से अपना दिमाग लगाकर सही फैसला लेना है। और अंत में इस एक लाइन में पूरी बात का निचोड़ है। एक एम्पावर्ड मैनेजर वही है जो पॉलिसी की समझ के साथ सही समय पर सही निर्णय ले सके और उसे बेवजह के अप्रूवल का इंतजार ना करना पड़े। मतलब साफ है, पॉलिसी का असली मकसद नियमों में बांधना नहीं, बल्कि आज़ादी और आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने की ताकत देना है।